एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां बताया जा रहा है कि गुलाम मोहम्मद सरूरी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो जो इंदरवाल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि उन्होंने जो है कुछ लोगों को पैसे बटोरे हैं, जिसके चलते उन्होंने कुरान पर भी हाथ रखवाकर जो है वो कसम करवाई है। सोशल मीडिया पर इस पूरी का जब हमने इस वीडियो को देखा, हमने इसको बड़े ही नज़दीकी से देखा और खंगालने की कोशिश की आखिरकार ये लोग कौन है जिन्होंने पैसे लिए और बाद में जो है ये सब जो ड्रामा जो है वो सोशल मीडिया पर अपनाया था। हमने इसकी पूरी पड़ताल की और हमने उन लड़कों को बुलाया जो लड़के वहाँ बैठे थे और जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो डाली गई थी जहाँ वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते कहा कि इन्होंने जो है पैसे पकड़े। जब हमने उन लड़कों से बात की, उनको बुलाया और लड़कों को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो लीडर है वो गुलाम मोहम्मद सरूरी है। गुलाम मोहम्मद सरूरी ने ना तो हमें कोई पैसा दिया है, ना तो हम किसी लालच को लेकर जो है गुलाम मोहम्मद सरूरी के पास आता है। उन्हें कहा कि हमने यहाँ आए, हम देर रात कर यहाँ पर आए, हमने गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब को आश्वासन दिलाया कि आप इलेक्शंस के लिए उतरे और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्हें कहा कि जो पैसों की बात उन्होंने कहा है कि वहाँ जो 500 के नोट दिखाए जा रहे थे, उन्हें कहा कि 500 के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सेम है, वही बाकी लोगों के पास भी है और वही हमारे पास भी हैं। ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाने का काम जो है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पैसे दिखाए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये जो इल्ज़ाम गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब पर लगाए जा रहे हैं वो शख्स हम ही हैं और हम ही यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मुद्दों को लेकर जो है वो आप सपोर्ट करें, उनकी बातों को लेकर जो है ये गलत प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो फैलाकर जो आपके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जो पैसे देने या लेने की बात की जा रही है ये सरासर गलत है। हम लोगों ने उनको प्रेस बाइट भी लिए, उनसे पूछा भी है, वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आज वो ज़माना नहीं है कि आप आज किसी को खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल का यूथ पढ़ा लिखा यूथ है, वो अपने वोट की कीमत खुद जानता है, अपना भविष्य जो है वो खुद तय कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस कैंडिडेट को भी मैं वोट डालूंगा वो किस कदर मेरा काम कर सकता है। चलिए बात कुछ और है। बात यह है कि गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब ने उनको पैसे दिए, उसके बाद उनको कसम करवाया, बाकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो उन्होंने कहा, और वो जो 500 के नोट दिखाए जा रहे थे, एक बात साफ आया हो जाती है कि उन नोट्स पर कहीं गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब का स्टैम्प तो नहीं है कि ये जो 500 है वो सिर्फ गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब के घर पर ही बनते। ये बिल्कुल गलत है और सरासर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये जो इस पर इल्ज़ाम लगाए ये बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हो तो मुद्दों पर इलेक्शन लड़ें, आने वाले दिनों के अंदर कौन जीत कर आता है वो एक अलग कहानी है। क्या कुछ उन लोगों का कहना है आपको दिखाते हैं। ये मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। मुझे ये बताओ, कल आप पर इल्ज़ाम लगाया गया, सोशल मीडिया पर जो है वीडियो चलाई गई जहां बताया जा रहा था कि आप लोगों ने पैसे पकड़े हैं और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चलाई गई। क्या आप सरूरी साहब के पास आए कि आपने कोई पैसा पकड़े या कुछ भी हुआ है? सर, इस बात के लिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये सब सरासर झूठ है। पैसे कोई ऐसे फेंकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई अगर यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग शाम को थे, फिर तो सब ने पैसे पकड़े होंगे। हाँ, पहली बात ये हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाया जाता है और हमें वीडियो में दिखाया कि आप लोगों ने पैसे लिए जूस के साथ में। और फारूक साहब का भी ये कहना है कि पैसे हैं 500 रुपये के ऊपर निशान है। आप हमें ये बताओ, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके सरूरी साहब के घर में है तो ठीक है, हम मानने के लिए तैयार है। फिर सरूरी साहब ने हमें पैसे दिए, तो अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दो बातें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा अलग है तो सरूरी साहब का अलग है। तो आप हमें बताइए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। बस सर यही कहना चाहते हैं। आप सरूरी साहब के पास सपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे थे क्या? जी सर, हम आए थे सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि हम ऐसे आए थे, तेज़ियत के लिए आए थे। यहाँ पे हम देखना चाहते थे माहौल के हिसाब से, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता है क्या है, माहौल का क्या हिसाब है। अब ये भी तो हम दिन भर मजदूरी करते हैं, हमें क्या पता है फिर कल को हमें अपना आगे भी देखना है, अपने बच्चों का भी आगे देखना है कि हम किसके हाथ में अपना कल का जो वक्त है वो किसके हाथ में दे दे। ये भी हमने डिसाइड करना। ये बात नहीं कि हम यहाँ पर आए खाली सरूरी साहब के घर में, हम तो और भी जगह गए, जैसे हम देखा हमने कहाँ क्या है। अब
जहाँ जिस तरफ हवा है हम तो ये अपना इतना बताएंगे, जिस तरफ हवा का रुख होगा हम उसी तरफ जाएंगे और हम अपने हिसाब से देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और जो हाँ, उसने ये बात है कि ये झूठ क्यों बोलते हैं ठीक कि आपने पैसे पकड़ा। हाँ, आप लोगों ने कल को तो कोई हम लोग भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे भाई आपने पैसे पकड़े हैं। ठीक, अब आप उसको क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, हमें ये बताओ अगर आपके पास ये नहीं, उनको क्या बताना चाहिए जिन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है? नहीं, हम तो ये चाहते हैं, नहीं तो हम उनके खिलाफ FIR ठोकेंगे, बस सीधी बात है। क्या नाम है आपका? आप मुझे बताओ, आप रात को यहाँ सूरी साहब के घर पर आए थे, आपने जूस पिया, जूस को पैसे की शक्ल दी गई है, उसको क्या बताएंगे आप? हमने जूस पिया सर और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फारूक साहब ने बोला कि उधर से उसने 2500 रुपये निकाले, बोलने लगा कि ये पैसे सुरूरी साहब ने दिया है, पैसों पे निशान लगाए, सुरूरी साहब के पैसे। ये सुरूरी साहब के पैसे है। अच्छा, तो हमारे पास भी 500 के नोट, वो बोल रहे थे कि हमारे पास वीडियो है ये वो है, उस पर क्या बताएं? सर जूस पी रहे थे हम सब यहाँ पर। अच्छा, पैसे कैसे आपने पकड़े यहाँ से आपके है? आया यहाँ पे सुरूरी साहब के साथ बैठे, हम यहाँ पे बातचीत की हमने यहाँ पे। आप यूथ है, आपको बात हमारा आना था, हमारा हक था आना, किसी के पास ये- भी जाने किसी के पास भी जा सकते हैं, हमारा हक है आने के लिए। हम आए, बातचीत की यहाँ पर बैठ के, ऐसे 7-8 बंदे थे हम आए यहाँ पे बैठ के। ठीक। तो पैसे जैसे की बात नहीं हुई, कोई हमने पैसा पकड़ा, हमें क्या, अब तो ईमान वो पे जाता, हम जो कमा कर खाते हैं, मेहनत के खाएंगे, तो ऐसे नहीं, ऐसा चक्कर कुछ ठीक नहीं था। अब उसने वीडियो बनाई, वो फेक वीडियो बनाई, उसने अब उसका जहन में क्या चलता होगा, किस बारे में क्या सोच के उसने वीडियो बनाई, वो उसको पता होगा। अब उसने नोट दिखाए, भाई इस पे निशान है, उस पे निशान लगाए, क्या उस पर कौन सा उसका फोटो लगाए, सुरूरी साहब का निशान फोटो लगाए उस पर, कुछ ये सुरूरी साहब के पैसे। अब सबके पास वही 500 के नोट है। ठीक, यहाँ तो सुरूर साहब की अलग मशीन होगी बनाने के लिए, वो तो उसके लिए फारूक साहब के पास जो पैसे हैं उनके ऊपर निशान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 500 रुपये का शायद मेरे पास भी है, हम तो दिन भर मजदूरी करते हैं, 500 तक शायद मैंने आज भी कमाया है। मैं देखना चाहता हूँ उसके ऊपर आप निशान कौन सा निशान है? दिखाइए मुझे, कौन सा निशान है प्लीज़ हमें ये दिखाइए आप। वो निशान दिखा रहा है भाई, निशान दिखा रहे हैं, निशान दिखा रहे हैं, वो निशान दिखा रहे हैं भाई, इस पे नोट लगा है, कौन सा है वो, इसने नोट दिखाया, इस पे निशान लगा है। अब सुरूर साहब के घर में खाली ये 500 के नोट होते हैं या किसी और के पास? किसी और के पास नहीं, सबके पास 500 के नोट है, सबके पास है। मतलब जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है। ये बेबुनियादी इल्जाम है, वो उसके जहन में क्या इल्जाम, क्या सोच के उसने ये बात बनाई, वो हमें नहीं पता है, क्या सोच के उसने बनाई, कैसा सीन। और ऊपर से उसने फोन पे धमकी मारी, ये हमारे साथ भाई खड़ा है, उसने इसके साथ धमकी मारी, भाई आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, घर में मत जाओ, आप उसके घर में जाओ। हम बचपन से हमारे पीछे हम बचपन से मेरी ड्यूटी यहीं पे लगी है। नहीं सर, और एक बात है, जो लड़का जो हमारे साथ जो हारिस अहमद के नाम से है हांडे, उनके माँ बाप ये इल्जाम लगाते हैं कबीर के ऊपर। अब तो कबीर के ऊपर के उसको लाया यहाँ पे जबरदस्ती, कोई किसी को नहीं 2 ला दिन सकता से है। इसने फोन किया उसको, भाई तू इधर आ, इधर पे आ, वहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं, वहाँ पे मैं पैसे दिलाऊंगा आपको। ठीक, कबीर ने ऐसे उसको बोला। हाँ, उसको बोला कि आपको पैसे दिलवाएंगे। हाँ, उन्होंने सरासर इल्जाम लगाया, ये तो ये खुद भी बोल सकते हैं। हाँ। इसके ऊपर अभी सरासर इल्जाम आपने लगा फोन किया उसको, कोई बुलाया यहाँ? वो ड्यूटी पे था, इधर नीचे गाड़ियाँ सब लगी है लाइन में, आप ये भी पता कर मैं भी इनके साथ भी था, बोलने लगे कहाँ जा रहे हो, हमने बोला हम सुरूरी साहब के पास जा रहे हैं, बोले मैं भी आ जाऊंगा, हमने बोला चलो हमें क्या है, आप भी आ जाओ हमारे साथ, आपको भी जो बात करनी है आप भी कर लो वहाँ हमने पे। बोला चलो। तो आया हमारे साथ, फिर उन्होंने अपने हिसाब से अपने जहन में क्या मान लिया। और सर उनके घर वालों ने जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया, ये तो बात ही है, वो एक ही रूट पे चलती है, ये भी ड्राइवर है वो भी ड्राइवर है। अब ये नहीं, वो लोग नहीं चाहते कि ये उस रूट के ऊपर चले। मुझे पहले भी उनके साथ लड़ाई हुई, मतलब वहाँ पे उनका जो मेहनेदार है उनके साथ जो दूसरा ड्राइवर है उसके साथ लड़ाई, वजह से ये इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना करें।